Am I audible guys? मेरा आवाज आ रहा है? Yes, Hello? sir. ठीक है। तो ये वाला प्रैक्टिकल क्लियर है सबको? चलिए एक बार देख लेते हैं स्टेप्स इसका कैसे करना है। स्टेप 1, collect the commands which a user admin can run. Find out all execution path of the commands. ठीक है, सारे एग्जीक्यूशन पाथ्स आप लिख लो एक जगह पे। कैसे कमांड चलेगा ये काम करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? विच यूजर विच भी लिख सकते हो, वेरिस भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा। दोनों में एक ही कमांड, दोनों में तो वेरिस भी लिख दो। ठीक है, नाउ क्रिएट ए यूजर, सेट अप पासवर्ड, open vi sudo file, go to the line where root is written, create a line below, एक लाइन बना लो नीचे, then write, then type, क्या लिखना है नीचे? यूजर नेम से यूजर एडमिन 1 टैब all equal to all, then locations, जैसे यूएसआर has been user add, comma यूएसआर has been ना पास wd कमांड बिन के अंदर में, क्योंकि यूजर रन कर सकता है ना वो कमांड, यूजर टेल ऐसे হ্যাঁ হবে, তুমি লিখে নেবে, আমি দুটো লিখে দিলাম। নাও সেভ এন্ড এক্সিট, সেভ এন্ড এক্সিট, log in with the user, run the commands to check। कैसे लिखना है रन कमांड्स? जैसे sudo user add test। हाँ? नहीं नहीं नहीं, कोई स्पेस नहीं, it will ask for the password, give the password, command will be executed, that's it। ये करना है, ठीक है। सर एक एग्जांपल देख के दिखाइए ना। दिखाए तो अभी, पहले दिखाए फिर लिखाए, ये वाला जो है ना, हाँ यूजर एडमिन 1, ठीक है जी, डन। তোমাদের গ্রুপ ডিলিট করা পড়া দেখে দিয়েছিলাম, ঠিক আছে। এবার একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখাবো। স্যার একটু প্রশ্নের দিকটা একটু দেখছিলেন।
দেখো আবার লেখা হয়ে গেছে, ডক্সে তো দেয়া আছে, বাড়ি গিয়ে লিখবে। হ্যাঁ, সব ডক্সে দেয়া আছে, বাড়ি গিয়ে লিখবে। चलो आगे যাচ্ছি, आगे जाबो सबाई। हेलो, सबको समझ में आया ये प्रैक्टिकल टू? हेलो, यस सर। वाई ऑन द चैट बॉक्स देन। अगर एक सबको समझ में आ गया है तो एक वाई डाल दो चैट में। সরি মিস্টার সিংহ বুঝে গেছে সামথিং। স্যার হ্যাঁ বলো স্যার ম্যাডাম। যেখানে প্র্যাকটিক্যালটা করালেন ওই ওই ইয়েটাতে যাবেন একটুখানি, এর আগেরটা, মানে আগের যে স্টেপগুলো, ফার্স্ট স্টেপগুলো। হ্যাঁ স্যার এখন। হ্যাঁ স্যার একটু ওপরে ওঠেন, আর উপরে উঠবে কোথায়, এখানেই শুরু। মানে নিচে নামান। হ্যাঁ ওই ফাইলের এন্ট্রিটা এখানে দেখাবে না অঞ্জলা, ওই ফাইলটা খুলতে হবে, তারপর ওর এন্ট্রিটা দেখতে পাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা বুঝেছি, ঠিক আছে স্যার, হয়ে গেছে। ओके अच्छी आगे। ओके एक बार अभी हम लोग का लिनक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको सीखना है सब लोग को, दैट इज यूजर परमिशंस। ये लो तुम्हारा शरीर काम लग गया, ঠিক আছে তো? দেখো বাবা, আমার শরীর দুম করে খুব খারাপ হয়ে যায়, ওই জন্যই তো আমার বাড়িতেও একজনের আছে না, তাই আমি জানি ব্যাপারটা। ভয়ঙ্কর কিছু একটা হয়ে যায় দুম করে। চল এবার আমরা খুব দরকারি এন্ড ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস শিখবো, সেটা হচ্ছে ইউজার পারমিশনস। এই পার্টটা লিনাক্সে শিখে ফেলতে পারলে অনেকটা শেখা হয়ে যায়। ओके ये वाला पार्ट 3 चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। वन इज यूजर परमिशन, सेकंड वन इज डिस्क मैनेजमेंट एंड थर्ड वन इज पैकेज मैनेजमेंट। ये अच्छे से सीख लो ना तीन, तो बाकी कुछ खास चीजें वो आराम से सीख जाओगे, कोई भी कहीं पे भी देख करके। लेकिन ये चीजें बहुत टाइम लेके सीखना पड़ेगा, बाकी तो हो ही যাবে, দু চারটে ভিডিও দেখলেই হয়ে যায় শেখা। এই তিনটে জিনিস যত বেশি করে করে দেখবে তত শিখতে পারবে বেশি। কি হ্যাঁ, বেসিক কমান্ডস ইজ দ্য চ্যাপ্টার, তারপরে ডাইরেক্টরি হায়ারার্কি একটা চ্যাপ্টার, ইউজার ম্যানেজমেন্ট, ভিআইএম এডিটর, এগুলো দেখিয়ে দিয়েছি। না যে দুটো আপনি না ওই দুটো এখনো করাইনি, করাবো 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 করাবো। अच्छा यूजर परमिशंस, चलो हेलो बाबा, हे सुनो। यूजर परमिशंस मतलब आपके पास अगर कोई एक कंटेंट है, कंटेंट एज इन हो सकता है ये एक फाइल है, हो सकता है ये एक फोल्डर है, उस पार्टिकुलर फाइल एंड फोल्डर के ऊपर बाकी यूजर्स का क्या एक्सेस रहेगा, इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग यूजर परमिशन सेक्शन को यूज करते हैं। हम लोग के पास अगर कोई भी लोकेशन पे एक फाइल है या फिर एक फोल्डर है, उसके ऊपर बाकी यूजर का एक्सेस को मैनेज करने के लिए हम लोग जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे यूजर परमिशंस। एम आई क्लियर? हेलो, मेरा बात समझ में आया? Yes, sir, clear. कंटेंट मतलब फाइल हो सकता है, फोल्डर हो सकता है, कोई मीडिया हो सकता है, कोई लिंक हो सकता है, एनीथिंग एनीथिंग कैन। ठीक है, कोनो भी फाइल कोनो भी फोल्डर को अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो कि उसका एक्सेस आप मैनुअली मैनेज करोगे, तो आपको ये काम करने के लिए जो परमिशन का जरूरत होगा उसको आप बोलते हो यूजर परमिशन। विंडोज में इसको कैसे करना है, फाइल के ऊपर राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, सिक्योरिटी जो टैब होता है ना, उसमें ये ऑप्शन है। देखो मैं दिखा देता हूँ विंडोज में कैसे करना है। पहले सपोज आई हैव ए फाइल ऑन माई, लेट्स से डी ड्राइव। ओके सपोज डी ड्राइव के अंदर में मेरा चलो एक फाइल है, लेट्स से ये सिस्को, अच्छा ये एडी के सेटअप, ठीक है। राइट क्लिक ना एखाने विंडोज 11 ना, प्रॉपर्टीज, ये देखो ये जो सिक्योरिटी टैब है, यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट ये यूजर्स को एक्सेस है ना। आप अगर कोई एक पर्टिकुलर यूजर को एक्सेस देना चाहते हो, आपको क्या करना पड़ता है, पहले एडिट, देन ऐड, एडवांस्ड, फाइंड नाउ, फिर अभी आपको यूजर यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है। सपोज मेरे पास ये लैब 7 माइनस PC22 यूजर है, इसको आप ओके कर देते हो ना, यूजर सिलेक्ट हो गया। अभी इसको सिलेक्ट करके देखो नीचे परमिशन है ना, फुल कंट्रोल, मॉडिफाई, रीड एंड एग्जीक्यूट, रीड, राइट, ये सब परमिशन है। जो परमिशन आपको देना होगा आप उसको अलाउ करेंगे, जो परमिशन आपको नहीं देना होगा आप उसको डिनाई करेंगे। दिस इज द प्रोसेस टू परफॉर्म इफ यू वांट टू कॉन्फ़िगर एक्सेस इन विंडोज। आप विंडोज में करना चाहते हो तो दिस इज द प्रोसेस, ये हम लोग जानते हैं, किए भी है पहले। लेकिन
अगर यही चीज आप लिनक्स प्लेटफॉर्म पे करना चाहते हो, इट इज मैटर ऑफ 2-3 कमांड्स, आप आराम से सीख जाओगे और बड़ा मजा आएगा करके, क्योंकि ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, 1 by 1 एक एक कमांड के थ्रू हम लोग फटाफट फटाफट इसको चेंजेस कर सकते हैं। तो यूजर का जो परमिशन होता है, दिस परमिशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। परमिशंस आर डिवाइडेड इनटू 2। वन इज कॉल्ड बेसिक परमिशन, सेकंड वन इज कॉल्ड स्पेशल परमिशन। आगे हम लोग बेसिक परमिशन सीखबो, देन हम लोग स्पेशल परमिशन सीखेंगे। सो यूजर परमिशंस means configuring access to a content. Which can be a content? A content can be a file, a folder, a link, or any media. This can be a content. Permissions are divided into 2 parts. Number 1 is called basic permission, and number 2 is called special permissions. ठीक है, एक को आप बोलते हो बेसिक परमिशंस, एक को आप बोलते हो स्पेशल परमिशंस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ बेसिक परमिशंस। बेसिक परमिशन के थ्रू हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? बेसिक परमिशन इज डिवाइडेड इनटू आल्सो 3 पार्ट्स। ओके, सो वी कैन कॉन्फ़िगर 3 टाइप ऑफ change, 4 type of change, configure 4 type of changes using basic permissions. क्या क्या? Number 1, access to the content. ये काम करने के लिए आप जो कमांड का यूज करेंगे दैट इज chmod। क्या यूज करेंगे? chmod। ओके, changing ownership command is chown। वाह, जाने गया। changing group ownership, ये काम करने के लिए आप यूज करेंगे chgrp। एंड फॉर पासवर्ड पॉलिसी एंड अकाउंट लॉगआउट पॉलिसी, ये भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट पासवर्ड पॉलिसी एंड अकाउंट लॉगआउट पॉलिसी वी हैव टू यूज chh। चेज ना है, chh, चेज बोलो ना हुआ है, এটা chh, chmod, chown, chgrp and chh। क्लियर? डन? मजा করে নিয়ে যাও 1 মিনিট। আচ্ছা, ঠিক আছে, सबको क्लियर है? वन বাই ওয়ান দেখাচ্ছি প্রত্যেকটা। chmod টা আজকে পুরো লেগে যাবে টাইম, पूरा काफी चीजें, बहुत सारा चीजें हैं। सर जो हम लोग यूजर ऐड ऑन किए वो भी तो यूजर परमिशन में ही ना आता वो तो रूट ने किया ना है सर। अभी। नहीं नहीं, देखो क्रिएशन का परमिशन इससे नहीं होगा, एक्सेस परमिशन हो। सिक्योरिटी टैब डज नॉट अलाउ यू टू क्रिएट एनीथिंग, इट अलाउज यू टू एक्सेस, कॉन्फ़िगर एक्सेस करना। आप किसी का एक्सेस दोगे कि नहीं, कंटेंट ऑलरेडी है ना, क्या तुम्हारा एक्सेस है ये कॉन्फ़िगर होगा इससे। परमिशन मींस क्रिएशन नो, परमिशन मतलब क्रिएट करना नहीं है, परमिशन मतलब एक्सेस मैनेज करना है। बता रहे सर बस समझ गए। फिर भी एक इंसाइट ले लो। ऐसा है, सोचो कि तुम्हारे पास एक कंपनी है, लेट्स से विप्रो इन कोलकाता। सो विप्रो में काफी सारी बिल्डिंग्स है। ओके, नाउ एज ए यूजर अगर बिल्डिंग नहीं रहेगा तो एक्सेस का कोई बात नहीं है। बिल्डिंग है, सोचो कि 5 बिल्डिंग्स है। एज ए यूजर आप कौन कौन से बिल्डिंग में एंटर कर सकते हो
दैट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड यूजिंग परमिशन। और इसका परमिशन है मतलब तुम बिल्डिंग तोड़ के नया बिल्डिंग बना सकते हो, ऐसा नहीं है। क्रिएशन परमिशन नहीं है, एक्सेस परमिशन है। तो chmod कमांड यूज करके आप किसी ऑलरेडी बना हुआ कंटेंट को एक्सेस कैसे कर सकते हो, क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हो, ये कॉन्फ़िगर हो सकता है। क्लियर हो जाएगा? कौन सा बाबू? वो तो जो वो बिल्डिंग बनाने का, अभी ये रहेगा बिल्डिंग में जाने का। ठीक है, तुम जेटकिंग में आ सकते हो, ये तुमको परमिशन है। सोचो कि तुम क्या जेटकिंग से कीबोर्ड माउस लेके जा सकते हो? नहीं है। दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन। ये ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर अप्लाइड है, दैट्स व्हाई तुम नहीं कर सकते, तो रोक लिया जाएगा। मेटल डिटेक्टर है हमारे पास, है ना? तो सर इसी में चेंजिंग लाने के लिए हाँ ये है। हाँ, सेदिन के तुम्हारा एक्सेस चले जाएगा लैब तक, उसी दिन तुमको लैब से एक्सेस चला जाएगा। ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ? चलते हैं आगे। अच्छा, सो अभी हम लोग परमिशन के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा, पहले हम लोग ch मोड करेंगे। ओके, चलो हेडिंग করছি ch মোড। এটা পুরো ছোট হাতের কোনো বড় হাতের গল্পই নেই, कैपिटल लेटर का कोई कहानी नहीं है, एंटायरली स्मॉल लेटर में ही होगा। जब कैपिटल लेटर आएगा हम बताएंगे। तो पहले हम लोग ch मोड से क्या करते हैं? एक्सेस कंट्रोल करते हैं। ठीक है, वी आल्सो हैव ACL इन हियर। ওকে, হ্যাঁ। তো বেসিক পারমিশন এইগুলো হলো। আবার যখন স্পেশাল পারমিশনসে যাব, এসিএল আছে, সিসকো যেমন এসিএল পড়েছিলেন, এখানেও এসিএল আছে। আচ্ছা, তাহলে আমি নামগুলো লিখে দিই কি কি করব এখানে। হ্যাঁ, বেসিক পারমিশনসে আমরা করব হচ্ছে ch মোড, ch on, chgrp and change। What about in special permission? स्पेशल परमिशन में हम लोग करेंगे स्टिकी बिट, हम लोग करेंगे SGID, हम लोग करेंगे SUID, हम लोग करेंगे UMask, हम लोग करेंगे ACL, ये सब चीजें करेंगे। लेफ्ट, ये हम लोग करेंगे। यही 5टा परमिशन আমরা দেখব, यही है और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कुछ छोड़ रहा हूं मैं, यही है। ACL উইন্ডোজে আছে, তার নামটা আলাদা, তার নাম FGPP, ফাইন গ্রেন গ্রুপ পলিসি। ইউজার ধরে ধরে পারমিশন দেওয়া যায়। যে ওইউ লেভেলে যে তুমি পলিসি শিখেছো, যদি তুমি ইউজার লেভেলেও দিতে পারো পলিসি করা যায়, তার নাম FGPP। ওটা 2008 সার্ভার থেকে দিয়েছিল, সব বাদ দিয়ে দিয়েছে, এখন আর নেই, চাইলে করা যায়। अच्छा, ACL तो सर सिस्को में भी है। इसमें भी है, उसमें डिवाइस को पकड़ लेते हैं, इसमें यूजर को पकड़ लेंगे, ऐसा। ओके सर। चलते हैं CH मोड में। तो CH मोड के थ्रू स्टिकी बिट, SUID, UMask, हाँ, ARNCL। चलो ताले CH मोड सीखते हैं। अच्छा, CH मोड आपको क्या बताएगा? CH मोड is going to take care of the access section or the permission section of any user of any content। तो पहले देखते हैं कौन सा सेक्शन को कंट्रोल करेंगे। तो हम लोग यहां से लॉग आउट कर जाते हैं। अच्छा, अगर मैं एक फाइल को क्रिएट करता हूं, मैं रूट से यूज करता हूं, ये प्रैक्टिकल्स रूट से करना। mkdir स्लैश, लेट से आज क्या है? मंडे क्या है? मंडे आज तारीख 19। मैंने एक मंडे 19 करके फाइल बनाया, सॉरी फोल्डर बनाया। इसके अंदर सोचो कि टच मंडे 19 के अंदर में मैं मॉर्निंग बोल के एक तो फाइल बना दिया। नाउ आई वांट टू चेक व्हाट इज द परमिशन ऑफ इट। बाय डिफॉल्ट कमांड क्या होगा? ls स्पेस -l मंडे 19 देन मॉर्निंग। देखो, ये रहा सेक्शन जिसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग chmod कमांड का यूज करेंगे। परमिशन में ये वाला सेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करेंगे chmod कमांड का। এক্ষুনি এটাই বলবো। আমি খালি বলছি যে কোন খানটা কনফিগার করবো, কি করে করবো আমি দেখাচ্ছি। আচ্ছা, আরে না,
তোমরা এরকম এত ফর্মাল হয়ে গেলে কি করে হবে? मतलब अच्छा, सर ये RRW जो है ये परमिशन चेंज कर देंगे। हाँ बता रहे कैसे करना है। अच्छा ये हाँ ऐसी क्या है? ठंडा कर दे और अरे गर्मी ज्यादा करने से माथा में कैसे आएगा? गर्मी लगेगा तुमको, पसीना पोछोगी कि सीखोगी? अरे नहीं, ठंडा में इंसान अच्छा काम करता है। तुम जानते हो? सुनो सुनो, अलास्का में व्हेल को शिकार किया जाता है। अलास्का में, अलास्का का नाम सुने हो? एक देश है, ठीक है, अलास्का करके एक देश है। वहां पे हार्पून से, हार्पून बोल के एक तो औजार होता है, उससे व्हेल का शिकार किया जाता है। तुमको हम गंगा में डॉल्फिन शिकार करने अगर बोलेंगे, तुम गर्मी के मारे नहीं कर पाएगी। दिमाग ठंडा होगा तब तुम बड़ा चीज कर सकते हो। सर एक मूवी में देखे थे सर, किसमें देखे थे? बहुत पिक्चर का नेम था व्हेल किंग कुछ बोल के था सर, अरे लेकिन उसमें नेशनल जेन्युइन चीज दिखाएगा, उसमें देखना मूवी एक में तो बोलती बहुत कुछ दिखा है। उसमें उतना जज्बाती होने का कुछ नहीं है। वो इसका प्रॉपर प्रोसीजर नेशनल ज्योग्राफी में दिखाता है कि कैसे मारना है, ठीक है? यस सर। मेरा सवाल है कि गंगा में डॉल्फिन कहाँ थे? है मीठे पानी का डॉल्फिन है। मीठे पानी का डॉल्फिन होता है, उसको हम लोग बंगाली में सुसुक बोलते हैं। बहुत रेयर है। हाँ किसका? गंगा का मीठा है तो खारा पानी इसमें समुद्र में होता है ना? कोई बात नहीं, नहीं जानते हो क्या हुआ, जान लो। दो टाइप का डॉल्फिन होता है, एगो ब्लैक कलर का जो मीठा पानी में रहता है, और एगो व्हाइट एंड ब्लैक कलर का जो खारा पानी में रहता है समुद्र में। ये वाला आकार में छोटा होता है, छोटा मोटा मछली उछली खाता है, और वो वाला जो तुम जानते हो जो डॉल्फिन को, वो सब कुछ खाता है। और इंसान से 300 गुना दिमाग उसका चलता है। अच्छा 300 गुना इंसान से, कंपेयरिंग टू ह्यूमन। वो लोग अल्ट्रासोनिक रे यूज करके बात कर लेता है, और तुम्हारा कान का पास से बात करके चला जाएगा, तुमको सुनाई भी नहीं देगा, समझ में भी नहीं आएगा। ऐसा है डॉल्फिन जानवर। तो वो मछली नहीं है, वो मैमल्स है, ध्यान रखना। हाँ क्या क्या बोल? क्लास में आके वही पढ़ लेना। अरे तुम अगर अपना टीवी पैकेजेस में 5 रुपया बढ़ा देते हो, 5 को बढ़िया चैनल मिलता है, मजाक नहीं कर रहे हैं, सच में बोल रहे हैं। हम सारे बच्चों को ये सबको मोटिवेट करते हैं, ये 5 चैनल देखा करो, तो बहुत कुछ दुनिया में पता चल जाएगा जो अब फिलहाल पता नहीं है। हिस्ट्री टीवी, नेशनल ज्योग्राफी, एनिमल प्लैनेट, नेट जियो वाइल्ड, और ये तुम्हारे अरेक्टा बोलो, डिस्कवरी। डिस्कवरी, 5टा डिस्कवरी अर्थ, वो तो साथ में आ जाएगा। ये 5 रुपया लगता है खाली, ओनली 5 रुपीज। जो तुम पैकेज यूज करते हो घर में, उससे 5 रुपया का नेशनल जियोग्राफी का पैकेज ले लो और देखो बैठ के, मजा आ जाएगा। मतलब और कुछ नहीं देखने का मन होगा। हम घर में टीवी कंप्यूटर जब भी पढ़ाई नहीं करते होते हैं, हम जानवर ही देखते हैं, बहुत कुछ पता चलेगा। मजा नहीं कर रहे, बहुत कुछ पता चलेगा, মজা যায়, বাউরিয়ার ওখানে মিষ্টি জলের ডলফিন প্রচুর আছে। তাই না? হ্যাঁ মানে ওই জায়গাটাতেই থাকে। আমি যখন আগে দোকানে ওখান থেকে শিকারে বেরোয়। হ্যাঁ আমি যখন দোকানে থাকতাম বিকেলের দিকে ওখানে চলে যেতাম, কাছাকাছি হয়, সাইকেল নিয়ে চলে যেতাম ওখানে 1 ঘন্টা থেকে দাঁড়িয়ে দেখে চলে আসতাম। তাহলে প্রকৃতি প্রেমিক, ভালো তো। সুদেশ না বাড়ি ওদিকে একটা টিভি মাজা, সুদেশ না একদিন বলছিল দেখো যায় না ওদের থাকে বোড়ালে, ওই দেখো ওই পুকুরেই আছে, ও জানে না। সুদেশ না সাবধান থেকো, লেক প্লেসিড সিনেমাটা দেখেছো তো? ওর সাথে হবে ওটা, लेग प्लेसिंग, दारुण सिनेमा। अच्छा ये वाला सेक्शन जो है, ये वाला सेक्शन इज कंट्रोल्ड बाय CH mod। ये जो सेक्शन है दिस इज कंट्रोल्ड बाय CH on। ये वाला सेक्शन कंट्रोल्ड बाय CH GRP। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इधर पे। हाँ और कुछ एनीथिंग एल्स? अच्छा तो এই পার্টটা कंट्रोल करे CH mod। এই পার্টটা कंट्रोल करे ऑन ना CH on। That's it।
ये पार्ट को कंट्रोल करता है CHGRP। ओके, अच्छा ना, ये जो -RW -R -R माइनस लिखा है, क्या मतलब है इसका? अगर आप इसको ध्यान से देखते हो, इट इज रिटन दिस वे, -RW -R R ये ऐसे लिखा है। क्लियर? एबार देखो, ये जो डैश है, दिस डैश आइडेंटिफाइज दैट दिस कंटेंट इज ए फाइल। ये जो डैश है, ये पहले जो डैश है ना, ये डैश आइडेंटिफाई करता है, या माइनस जो है पहले, इट आइडेंटिफाइज दैट द कंटेंट इज ए फाइल। প্রত্যেকটা ড্যাশ তাই এই যে RWটা রয়েছে না, খালি ইনিশিয়াল ড্যাশটা, পরেরগুলো কথা বলছি। ये जो RW है, this identifies permission for owner. This identifies what? Permission for owner. Owner माने जिसने इस फाइल को क्रिएट किया है, उसका क्या परमिशन है? This part, अच्छा এখানে মাঝখানে একটা ড্যাশ আছে, this is a location where you can add permission। अच्छा, ये जो R माइनस माइनस है, this permission is for group owner, and ये जो R माइनस माइनस है, this is for others। Everyone, is it clear? अच्छा, माइनस इनिशियली जो है identifies that it is a file। तो अगर D रहा तो क्या आइडेंटिफाई होगा? D अगर रहता है फर्स्ट में, आइडेंटिफाइज दैट इट इज ए डायरेक्टरी। डायरेक्टरी माने फोल्डर है, डायरेक्टरी। अगर L रहा तो लोकेशन। नहीं, लोकेशन क्या, आइडेंटिफाइज दैट इट इज ए लिंक। सॉफ्ट लिंक कहते हैं ना हम लोग, सॉफ्ट लिंक हार्ड लिंक। ये हो गया पहला सेक्शन। सेकंड इज RW माइनस, ये वाला पार्ट है, आइडेंटिफाइज ओनर्स परमिशन। ओनर्स परमिशंस। ओनर मतलब कौन? ফাইলটা যিনি বানিয়েছেন। ओनर माने who created the file, created the content। ठीक है, जिसने कंटेंट को बनाया है। इसके बाद में है R माइनस माइनस, आइडेंटिफाइज ग्रुप ओनर परमिशन। ग्रुप ओनर परमिशन। ग्रुप ओनर कौन है? प्राइमरी ग्रुप मेंबर्स ऑफ ओनर। हम लोग पढ़े थे कि एक यूजर जब बनता है, उसका नाम से एक प्राइमरी ग्रुप बन जाता है। उस ग्रुप का अगर जो मेंबर है, उसको क्या परमिशन होगा? R माइनस माइनस। एंड थर्ड R माइनस माइनस, पुराना क्लासेस देखा करो तुम, समझे? नहीं सर, वो देखिए यहाँ पे भी सर दे रहे हैं सर। যদি শুধু স্যার প্রাইমারি গ্রুপের प्राइमरी को प्राइमरी अलग है। হ্যাঁ, সেকেন্ডারি গ্রুপের পারমিশন না। क्या बोलो, फिर से बोलो, क्या बोले? सर प्राइमरी ग्रुप जैसे जो यूजर मतलब उसका तो प्राइमरी ग्रुप बन जाता अगर उस ग्रुप में कोई मेंबर को तुम ऐड करके रखे हो तो। हाँ, अच्छा, अभी समझ में आया। आइडेंटिफाइज अदर्स परमिशन। अदर्स परमिशन माने है। अपार्ट फ्रॉम ओनर एंड, सर आप टाइप कर रहे हैं सर, हाँ, लेकिन सर ये यहाँ आ नहीं रहा है। ये तुम्हारा नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। इट्स प्राइमरी ग्रुप मेंबर्स, यहाँ तो आ रहा है। ठीक है, सर अगर रूट के बजाय कोई नॉर्मल यूजर अगर बनाएगा तो वहाँ पे क्या लिखा रहेगा? हाँ। सेम लिखा रहेगा सबके लिए, सेम चीज।
जैसे ये तो यहाँ पे दिखाया कि ऑनर है इसको क्रिएट करने वाला, तो उसमें RW माइनस लिखा हुआ है। अगर कोई लोकल यूजर बनाएगा तो लोकली यूजर बनाता है तब भी RW ही दिखेगा, जो बनाएगा उसके लिए, जिसने बनाया उसको RW परमिशन ही रहेगा। ঠিক আছে, এই পার্টটা ক্লিয়ার? আচ্ছা, এইবার এখানে দেখো দুটো लेटर আছে, একটা R একটা W। R और W दो लेटर है, यहाँ पे क्या क्या लेटर हो सकता है? 3 लेटर हो सकता है, R W एंड X। ठीक है, क्या परमिशन हो सकता है? R W एंड X। नाउ परमिशंस नोट्स, परमिशन नोटेशंस बोली बेटर হবে, परमिशन नोटेशंस। नोटेशंस मतलब there are 3 informations, R W and X। R परमिशन अगर है तो यूजर कैन रीड द फाइल। ठीक है, W परमिशन अगर है तो यूजर कैन मॉडिफाई द फाइल, एंड X परमिशन है अगर तो यूजर कैन एग्जीक्यूट द फाइल। বলছি স্পেসিফিক ফর एप्लीकेशन फाइल्स, एप्लीकेशन और सेटअप फाइल्स। आसान शब्दों में अगर डबल क्लिक एनेबल करना चाहते हो तो एग्जीक्यूट परमिशन चाहिए। विंडोज में जब आप कोई सेटअप फाइल रखते हो, सोचो कि आपको मैंने बोला आपने नया नया CCNA सीखना शुरू किया है, तो आपका पहला सॉफ्टवेयर क्या था? सिस्को पैकेट ट्रेसर। आप अपना सर आप बोले कि सर हम घर में भी जाके प्रैक्टिस करेंगे, क्या कर सकते हैं? बोले हाँ हाँ ये तो बहुत लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, अब आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोले ठीक है, तो आप इसका सेटअप मेरे को दे दो। तो आप मेरे को पेन ड्राइव दिए, मैंने आपको सेटअप दे दिया। आप घर में जाके क्या करते हो? अपना सिस्टम पे उस सेटअप फाइल को पेस्ट करते हो, करके डबल क्लिक करते हो। डबल क्लिक करते हो क्या मतलब? यू आर एग्जीक्यूटिंग द फाइल। एग्जीक्यूट करने के लिए X परमिशन चाहिए होगा। एक चीज ध्यान करो, तो सोचो आप कोई फोल्डर के अंदर में कोई कंटेंट रखे हो, फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करते हो तब फोल्डर खुलता है। दैट्स व्हाई फोल्डर के अंदर बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट परमिशन रहता है। लेकिन फाइल तो एक टेक्स्ट फाइल होता है जो बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूटेबल नहीं होता। सो ये X परमिशन जो है, X बाय डिफॉल्ट कोई भी फाइल को नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? बिकॉज बाय डिफॉल्ट कोई भी फाइल एग्जीक्यूटेबल नहीं होता, वो जस्ट रीड करने के लिए होता है। जो फाइल एग्जीक्यूटेबल होगा उसको X परमिशन देना होगा। गेटिंग माय पॉइंट? जो फाइल एग्जीक्यूटेबल होगा उसको X परमिशन देना होगा। एक एग्जाम पे क्वेश्चन देता है, बोलता है कि क्रिएट एन एप्लीकेशन नेम्ड लेट्स से आकाश.exe। आप सोचोगे यार कोडिंग तो मुझे आता नहीं है, तो कैसे बनाएंगे? अरे कुछ नहीं, एक फाइल बनाओ, उसको एग्जीक्यूट परमिशन दे दो, दैट्स इट, इट बिकम्स ए एप्लीकेशन। ये এটা হচ্ছে ট্রিক কোশ্চেন, এটা দেবে আর তুমি জিরো পাবে। মনে পড়বে না তো কি করে করব? কিচ্ছু হাতি গোনা নেই, এক্স পারমিশন দিয়ে দাও সবাইকে, ধরে নেবে। এই কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে, গ্রিন হয়ে যাবে। ওটা क्या होगा सर क्वेश्चन ऑपोजिट? बोलेगा तुमको क्रिएट एन एप्लीकेशन नेम tamid.exe। तुम बोलोगे सर एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे, हमको तो कोडिंग नहीं आता। तो करना कुछ भी नहीं है, उसके अंदर कुछ भी एक बोल देगा क्या लिखना है, उसको लिख के उसको एग्जीक्यूट परमिशन दे देना है, ऑटोमेटिक उसका कलर चेंज हो जाएगा और tamid.exe ग्रीन कलर में दिखाएगा। दैट इज द प्रैक्टिकल 10 मार्क्स फॉर सिंगल कमांड। কথা বলছেন, so সেগুলোর এক্সটেনশন কি মানে doesn't matter উইন্ডোজে এক্সটেনশন ম্যাটারস, লিনাক্সে এক্সটেনশন doesn't matter। তুমি করো, আমি দেখে নিচ্ছি বাকিটা। यस, जाइए आगे। अच्छा, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। अच्छा, तो आर माने क्या होगा? रीड। कोई भी फाइल के ऊपर आपको अगर आर परमिशन रहेगा, दैट मीन्स व्हाट? कि आप फाइल को देख सकते हो कि क्या लिखा है उसके अंदर। डब्ल्यू परमिशन है मतलब आप उसके अंदर जो भी लिखा है उसको मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। एक्स परमिशन है मतलब आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। ध्यान रखना, फाइल के ऊपर एग्जीक्यूट परमिशन बाय डिफॉल्ट नहीं रहता। अगर यही परमिशन आप
फोल्डर के ऊपर चेकिंग करोगे तो आपको एक्स परमिशन दिखेगा, क्योंकि फोल्डर को डबल क्लिक करना बाय डिफॉल्ट एनेबल्ड रहता है, तो आप उसके ऊपर डबल क्लिक करने से उसको अंदर जा सकते हो। सेम वे देखना कैसे, एल स्पेस माइनस एल डी मंडे 19 देखो तो RWX परमिशन है, and it is a folder, that's why it is starting with D for directory, D for क्या, D for होगा डायरेक्टरी, ठीक है। RWX किसका परमिशन है, ओनर का, ओनर माने जिसने कंटेंट को बनाया है, क्या क्या परमिशन है उसका, वो फोल्डर को ओपन कर सकता है, फॉर दैट एक्स फोल्डर के अंदर क्या है वो देख सकता है, फॉर दैट आर फोल्डर के अंदर चेंजेस कर सकता है, नया फाइल क्रिएट कर सकता है, नया फोल्डर उसके अंदर बना सकता है, कोई फाइल है तो उसको ओपन करके कुछ चेंजेस कर सकता है, फॉर दैट W। व्हाट अबाउट फॉर ग्रुप ओनर्स, ग्रुप ओनर मतलब क्या, जिसने बनाया उसका प्राइमरी ग्रुप का जो मेंबर्स है उसको क्या परमिशन है, R-X, मतलब देख सकता है और फोल्डर खोल सकता है लेकिन राइट नहीं कर सकता, सेम एज फॉर अदर्स। रीड एंड एग्जीक्यूट, दैट मीन्स देख सकता है एंड ओपन कर सकता है, चेंजेस कुछ भी नहीं कर सकता। बोलो बोलो बोलो। স্যার এই যে প্রথম দিকে যে RWX আর এই ব্যাপারগুলো এগুলো কি আগের থেকে কি সেট করা থাকে নাকি কেউ, তো মানে প্রত্যেকবার আমি যদি আলাদা আলাদা যদি ফোল্ডার বানাই একদম সেম পারমিশন তুমি পেতে থাকবে, permission, ইট ইজ ম্যানেজড বাই ইউমাস্ক। না উপরেরটা যেটা সব আছে ওটা ফাইল, এটা নিচেরটা ফোল্ডার, আচ্ছা মানে ফাইল হলে পরে फाइल होले आलादा, फोल्डर होले आलादा, ये जन आलादा व्यवस्था है, दोनों के लिए अलग इंतजाम है। चले आगे। सर इसको स्केलेटन मैनेज करता है, बाय डिफॉल्ट बना रहता है लिनक्स। नहीं, स्केलेटन मैनेज करता है दूसरा चीज, स्केलेटन मैनेज करता है यूजर का कॉन्फ़िगरेशन, इसको मैनेज करता है यूमास्क। কি বলেন কি মার্কস কি বলেন यूमास्क এটা একটা স্পেশাল পারমিশন, এটা আমরা চেঞ্জ করেও দেখব, হ্যাঁ। अच्छा, ये वाला पार्ट क्लियर है। স্যার এটা ডিফল্ট পারমিশন, এক মিনিট সবাই একটু দাঁড়িয়ে যাও, আমি এক এক করে বলছি, বলো আমি। ফাইলেও তো ক্লিক করলে ফাইলটা ওপেন হবে, হ্যাঁ ওটা রিড করি আমরা, ওটা অ্যাকচুয়ালি রিড করছে, ওটা অ্যাকচুয়ালি আমরা রিড করছি, ওটা এক্সিকিউট করছি না। এক্সিকিউট মানে রান করা, ফাইলটা রান হয় না, ফাইলটা ওপেন হয়, ফোল্ডারটা রান হয়, তাই ফাইলে এক্স তাই ফাইলে এক্স থাকে না। বলো অঞ্জিলা কি বলছো। স্যার এই পারমিশনটা ডিফল্ট থাকে তো, মানে যেটা পারমিশনটা ডিফল্ট, আমি কিচ্ছু করিনি, তোমার সামনেই ফোল্ডারটা বানালাম, তোমার সামনেই ফাইল বানিয়েছি, একবারও কোনো কমান্ড এক্সট্রা লুকিয়ে চালিয়ে দিইনি, অটোমেটিক্যালি সিস্টেম বাই ডিফল্ট এই পারমিশনটাই দেবে। কেন দেবে সেটা স্পেশাল পারমিশনে গিয়ে আমরা ডিসকাস করব, এই পারমিশনটাই কেন দেবে, অন্য কেন কিছু দেবে না, ঠিক আছে, আসছি ওই ব্যাপারে। ये वाला पार्ट क्लियर है। नाउ परमिशन नोटेशंस आर क्लियर, ठीक है। अभी ये परमिशन नोटेशन को हम लोग वैल्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैल्यू माने ये जो परमिशन नोटेशन है, R का एक वैल्यू है न्यूमेरिक वैल्यू, W का एक न्यूमेरिक वैल्यू है और X का एक न्यूमेरिक वैल्यू है। तो क्या क्या वैल्यू है ना, रीड परमिशन है, परमिशन नोट क्या है, अल्फाबेटिक नोटेशन R, न्यूमेरिक नोटेशन 4, राइट अल्फाबेटिक नोटेशन W, न्यूमेरिक नोटेशन 2, एग्जीक्यूट अल्फाबेटिक नोटेशन X, न्यूमेरिक नोटेशन 1। क्लियर, তুমি 1 2 3 বললে, 1 2 4 বললে, আচ্ছা 4 2 1 হবে, রিড রাইট এক্সিকিউট 4 2 1। আচ্ছা স্যার এই আমি যখন করেছিলাম তখন দেখেছিলাম ওরা মানে 7টা দিয়েছিল, 0 থেকে স্টার্ট, 7 0টা হচ্ছে ফর নো এক্সিকিউশন, 1টা হচ্ছে খালি রিডের জন্য, এক্সিকিউশনের জন্য ছিল না, রিডের জন্য ছিল, তারপর 2 ছিল হচ্ছে রাইটের জন্য, এরকমও তো আছে। এটাই তো, এটারই কম্বিনেশন করে করে দিতে হয়। আচ্ছা 7 মানে ফোল্ডারের উপর ফুল পারমিশন, 6 মানে ফাইলের উপর ফুল পারমিশন, হ্যাঁ। দেখা যোগ বিয়োগ করে সব দেখাচ্ছি, এইগুলো কম্বিনেশন করে আবার করা যায়। হ্যাঁ ঠিক আছে, হলো এটা, এই পার্টটা ক্লিয়ার, নোট করাটা ক্লিয়ার। আচ্ছা এইবার ধরো
अगर आपको फुल परमिशन बोला जाए, व्हाट अबाउट फुल परमिशन, मतलब आप सब कुछ कर सकते हो, तो फुल परमिशन फॉर फाइल्स क्या होगा? आप बोलो आप फाइल में मैक्सिमम क्या कर सकते हो? रीड एंड राइट, और तो कुछ नहीं। ओपन कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, और क्या करोगे? तो 8W और न्यूमेरिकली क्या होगा ये? 6, 4 + 2 = 6। अभी ये जो सेक्शन है, ये 6 किसके लिए? 6 इज फॉर ओनर ओनली। यू नीड टू गिव फुल परमिशन टू ग्रुप ओनर्स एज वेल। तो क्या होगा? एक और 6, फॉर अदर्स एक और 6। 3 6 6 6 का मतलब ओनर के लिए 6, ग्रुप ओनर के लिए 6, अदर्स के लिए 6। ग्रुप ओनर, अच्छा, ओनर गेटिंग full permission, 4 + 2 becomes the first 6. Group owner getting full permission, read write 4 + 2 6 for the second 6, and others जो बनाया भी नहीं है और बनाने वाले का ग्रुप का मेंबर भी नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं अदर्स, उसको भी फुल परमिशन, माने रीड प्लस राइट बिकम्स 6। अगर फुल परमिशन बोला जाए फॉर फाइल्स, इट इज 6 6 6, 6 फॉर ओनर, 6 फॉर ग्रुप ओनर, 6 फॉर अदर्स। क्लियर? अच्छा, अगर हमको बोला जाए फुल परमिशन, একজন যা পারমিশন পাবে বাকিগুলো হচ্ছে এরকম তো কোনো ব্যাপার নেই। যদি যদি ফুল পারমিশন হয় দেন অনলি, তুমি যেটা বলছো। আমি সেগুলোকে চেঞ্জ করতে হ্যাঁ, 6 to सब করতে পারি, सब করতে পারি। रीड राइट एग्जीक्यूट होगा ना फोल्डर के लिए, बिकॉज फोल्डर खोलना भी तो चाहिए। तो क्या होगा? रीड आर राइट W X एग्जीक्यूट। परमिशन क्या होगा? 4 + 2 + 1 becomes 7 7 7। 7 for owners, 7 for group owners, 7 for others। Clear? পরিষ্কার তো? ফাইল হলে 6, ফোল্ডার হলে 7। ফাইল হলে ফুল পারমিশন দেবো 666, আর যদি দিতে বলে, और यदि फोल्डर है फुल परमिशन देने के लिए 777। ध्यान रखना एक बात, 777 परमिशन इज वेरी डेंजरस परमिशन, बहुत ध्यान के समझ के देना। जैसे आप कोई भी फोल्डर को या फाइल को फुल परमिशन दे देते हो, इट बिकम्स एग्जीक्यूटेबल। बहुत ध्यान से। एग्जीक्यूटेबल मतलब वो कभी भी रन हो सकता है खुद से। विंडोज में और लिनक्स में एक इंटरनल छुपा हुआ वल्नरेबिलिटीज के बारे में मैं इधर पे बताना चाहूंगा। विंडोज में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपको एग्जीक्यूट परमिशन मिलता है, दैट्स व्हाई ऑटो रन काम करता है और सिस्टम बहुत जल्दी वायरस अटैक्स हो जाता है। आप अगर कोई एक वायरस को विंडोज सिस्टम पे डाल दोगे, इट ऑटोमेटिकली गेट्स एग्जीक्यूट परमिशन। फॉर दैट विंडोज सिस्टम इज मोर प्रोन टू गेट वायरस अफेक्टेड। क्यों? बिकॉज विंडोज का डिफॉल्ट नेचर ही एग्जीक्यूटेबल है। तो कोई भी एक ऑटो रन फाइल को अगर आप विंडोज में रख दोगे, वो ऑटोमेटिक रन भी हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? অটোমেটিক রান হয়ে যাবে। তুমি কোনো একটা ভাইরাসকে একটা সিস্টেমে রেখে দাও, যেটা উইন্ডোজ হলে ও অটোমেটিক কাজ করতে পারে, ও কাউকে লাগবে না, ও নিজে থেকে কাজ করবে, वो खुद से काम करेगा। लेकिन इन केस ऑफ लिनक्स हम लोग बोलते हैं लिनक्स इज वेरी सिक्योर। क्यों? बिकॉज लिनक्स में बाय डिफॉल्ट किसी को एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है। कोई भी फाइल को फुल परमिशन का मतलब भी एग्जीक्यूटेबल्स नहीं है। इफ मैनुअली एडमिनिस्ट्रेटर गिव्स एग्जीक्यूट परमिशन, देन ओनली द फाइल गेट्स एग्जीक्यूट परमिशन, अदरवाइज नो। तो कोई वायरस अगर एक लिनक्स सिस्टम पे आ जाता है और ट्राइज टू बी एग्जीक्यूटेड, नॉट पॉसिबल। क्यों? बिकॉज परमिशन ही नहीं मिलेगा एग्जीक्यूट का। वायरस एक फाइल होगा, वो अगर फुल परमिशन के साथ आता भी है, वो खाली ओपन होगा, कोड्स दिखेगा और चेंज होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। दैट्स व्हाई एक लिनक्स बेस्ड सिस्टम पे वायरस अटैक होने का चांसेस बहुत कम है। ক্লিয়ার? কেন না বুঝতে পারছো এবার? এতকাল ধরে কেন বলছি যে এটা খুব ভালো ভালো ভালো, এই কারণে ভালো। উইন্ডোজে ফুল পারমিশন मतलब हिसाब लो, लिनक्स के साथ अगर कंट्रोल माने कंपेयर करते हो, इट इज फुल परमिशन 777 फॉर फाइल आल्सो, फॉर फोल्डर आल्सो। चलो, और अगर लिनक्स होगा तो फोल्डर के लिए अलग परमिशन, फाइल के लिए अलग परमिशन।
হ্যাঁ ঠিক তাই, এত ডেভেলপমেন্ট মাইক্রোসফট করতে পারবে না, একটা দিয়েই কুলিয়ে উঠতে পারছে না, একটা দিয়েই সামলাতে পারছে না, এত ক্লায়েন্ট আছে। রাউটার সুইচের অতটুকু জিনিস ওরা বানাতে পারে না, ছোট জিনিস বানাতে পারে না। একটু ওয়াশরুমে যাবো। কি হবে গিয়ে, এই তো এলে, ঠিক আছে, যাচ্ছি। যাও যাও। আর বলবে স্যার আমার নৈতিক অধিকার কেড়ে নিয়েছে, যাও যাও, যাও বাবা যাও। পয়েন্ট চলে আসলে তারপরে আবার হ্যাঁ এটাও ফিডব্যাকে দেবে, স্যার ওয়াশরুম যেতে আটকায় না তো, এই পারে। তার মনে কি চলছে আর কয়েকদিন পরে যেটা কিন্তু একটু বড় হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, এমন খবর আছে, কোথায় যাচ্ছে? 5টা। পাঁচটাও নি না এই পাশটা না ওইদিকে পাশটা। দেখা যাক, এরকম তো কথা চলছে, দেখা যাক কি হয়, হয়ে গেলেই ভালো, টাইম তো লাগবেই, কি অনেক টাকা পয়সা না, জাস্ট একটা নিউজ আছে, এটা ভালো লাগবে হতে বেশ। পারে। হতে পারে, হবে, নিশ্চয়ই হবে, ওরা ভেবেছে যখন তো হবেই। কত দাম কলকাতায় প্রপার্টি, আমি শুধু ভাবি, কত নিচ্ছে? খুব কম, ধর এটা 5,500 স্কোয়ার ফিট আছে ও পাঁচটা, আর একটু 5-এর উপর তো যাবে। বেশি তো কম না, বুঝিস না, 5 কত বলো তো, 50 লাখ নাকি, 50 একটা 1 BHK ফ্ল্যাট হয় ভবানীপুরে, 1 BHK, ইয়েস ডেফিনেটলি। তুমি কি ভাবছিলে, 50 লাখ ভবানীপুরে এলগিন রোডে একটা ফ্ল্যাটের দাম 1 BHK 50 লাখ, তো এলিট পিপল থাকে এখানে, তোমার আমার মতন লোক থাকে, এরা বাসে চড়ে না, এদের ছেলেমেয়েরা কোনোদিনও বাসে উঠে কোনোদিন ধাক্কা খায়নি, অডি করে স্কুল যায় এই বিল্ডিং এ যারা থাকে, ভাবছো গেটের সামনে এসেই বাবা নোংরা করে, এই এত পরিষ্কার জায়গাতে গেটের সামনে আসে, টুপি পরা ড্রাইভার আসে, পিছনের গেটটা আবার নেবে খুলে দেয়, বাচ্চাটা স্কুলে ওঠে, মানে বাসে, মানে কি বলে গাড়িতে ওঠে ব্যাক সিটে, তার ব্যাগটা আবার ভিতরে ড্রাইভার ঢুকিয়ে দেয়, ব্যাগটা হাতে করে নিয়ে যায় না, গেটটা বন্ধ করে দেয়, তারপর সে স্কুল যায়, আবার সেভাবেই ফেরে, ভাবছো। আরে সমাজে বিভিন্ন রকমের লোক থাকে, ডায়মন্ড মার্চেন্ট হতে পারে, হ্যাঁ, তারপর ধরো রিয়েল এস্টেট বিজনেসম্যান হতে পারে, আরো হোটেলস আছে, বিশাল বিশাল ব্যাপার আছে বাবা, প্রপার্টি ডিলার্স হবে, কিছু একটা আলাদাই মানে ইম্পোর্ট এক্সপোর্টের বিজনেস হতে পারে, তোমার ট্রাভেলিং এর কিছু একটা বড় হতে পারে। স্যার মে আই কাম ইন? ইয়েস প্লিজ, আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছি দাদা, আসুন। তো এইটা হলো ব্যাপার, যাই আগে তাহলে আমরা, এরকম একটা বিজনেস করতে হবে তোমাকে সাথে না, নাহলে আর কি করে লোকে চিনবে তোমায়, জানাবাড়ির মেয়েটা বিজনেস করছে, ওকে তো বলবে, স্যার আমিও বদলি করবো তুমি আর বলছি পার্টনারশিপ ভুল করেও না, ও আলাদা করুক তুমি আলাদা করো, একসাথে বিজনেস হয় না, আর যাই হোক। একটা কথা এখানে মুখে এসে গেছিল, রেকর্ডিংটা চলছে বলে বললাম, না দরকার নেই, Mute করে বলে দে। কি দরকার, তা বলবে স্যার এসব বাজে বাজে কথা বলছে। আমাদের এইখানে বোর্ডিং এর ভয় দেখায় বাচ্চাদের, Being a বোর্ডিং নাকি, হ্যাঁ এটাও ও ঠিক আছে, কমিউনিকেশন ইজ কমপ্লিটেড, দ্যাট ইজ দ্য থিং। যাই আগে আমরা নাকি, চলতে আগে, क्या बोलते हो, आगे चले। এবার ये जो परमिशन है, ये परमिशन को असाइन करने के लिए हम लोग 3 मेथड का यूज कर सकते हैं। टू असाइन परमिशन we can use 3 methods। এক্ষুনি সকাল 7:30 আমি উইন্ডোজ কে গালাগাল দিচ্ছি, 9:30 থেকে উইন্ডোজ সার্ভারই পড়াবো, 11:30 তে নেটওয়ার্কিং পড়াবো, লজ্জা লাগা দরকার, দারুণ লজ্জার ব্যাপার। আচ্ছা নাম্বার 1, পড়াবেন তো আজকে। হ্যাঁ ওটাই বলছি, নাম্বার নিউমেরিক, ওরা ক্লাস সাইজ আপনার চালু করে দিন। আর মানে এভরিডে এভরিডে। আই এম ভেরি মাচ হ্যাপি ফর দ্যাট। কেউ বলতেই পারবে না বসে গল্প করে, না মানে আমরা ব্যাক টু ব্যাক চলে ব্যাক টু ব্যাক, 7:30 9:30 9:30 11:30 11:30 1:30 আধ ঘন্টা খাই, 2টো থেকে 4টে ছুটি, তারপর অফিসের কাজ আছে যা করবে। স্যার হ্যালো, হ্যাঁ ম্যাডাম,
বলছি স্যার আপনি কি 9:30 থেকে সার্ভার পড়াচ্ছেন? হ্যাঁ, আমি কি একবার আসতে পারি? এরা এরা এরম ভাবে বলবে শর্মিষ্ঠা, তুমি এরম ভাবে বলবে? না আসবো কি তাহলে একবার আমি? আমি কি বলছি তুমি এভাবে বলবে? চলে এসে তো বলার কি আছে? আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, এত রেকর্ডিং হয়ে গেছে আমার সব ফুরিয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, এসো এসো, নিশ্চয়ই স্যার এমনি মানে কোথায় আছে, স্টার্ট হয়েছে, কতটা হয়েছে? স্টোরেজ পড়াচ্ছি, আচ্ছা ঠিক আছে। এসো, ঠিক আছে। আচ্ছা, তিনটে মেথড, একটা নিউমেরিক মেথড, একটা ইকুয়াল টু মেথড, আর একটা প্লাস মাইনাস মেথড। ইকুয়াল টুটা একটা মেথড, হ্যাঁ, এটা আমার ভেবো না যে কিছু আগে স্যার মিস করে গেছে। হ্যাঁ, এটা লিখে ব্যাকে এটা দিয়ে দিই। আর একটা হচ্ছে প্লাস মাইনাস মেথড। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধে? ठीक है, एबार जो परमिशन जिसको जिसको हम लोग देंगे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी 3 लेटर्स है। मतलब ऑन व्हिच परमिशन will be assigned, they also have notations। একটু তামঝাম প্রচুর আছে। মানে যদি ওনারকে তুমি পারমিশন দিতে চাও, ইউ নিড টু রাইট ইউ ফর ওনার। यू माने यूजर বা यू फॉर ओनर। फॉर ग्रुप ओनर आपको क्या लिखना पड़ेगा? we need to write G, small g है। और for others we need to write small o, UGO। তুমি যদি ওনারকে পারমিশন দিতে চাও তুমি ইউ কে পারমিশন দেবে, মানে পারমিশনের সময় তোমায় ইউ লিখতে হবে। आपको परमिशन देने के टाइम पे यू लिखना पड़ेगा। अगर आप ग्रुप ओनर को परमिशन देना चाहते हो तो परमिशन देने के टाइम पे आपको जी लिखना पड़ेगा। एंड अगर कोई अदर्स को परमिशन देते हो तो परमिशन देने के टाइम पे आपको ओ लिखना पड़ेगा। और এরকম হচ্ছে যে বানিয়েছে তাকেই পারমিশন দিচ্ছি। है होते पड़े। एंड ऑल टुगेदर भी परमिशन दिया जाए, मतलब आप कॉमन परमिशन देना चाहते हो सबको, ऑल टुगेदर इज ए फॉर ऑल। এই 4 রকম ভাবে দেয়া যাবে পারমিশন। পরিষ্কার? চলো এবার অনেক থিওরি বললাম, এবার একটু প্র্যাকটিক্যাল দেখাই এই পার্টটা। আচ্ছা, এই প্র্যাকটিক্যালটা যখন করবে স্যার তখন দেখি আগেরটা লেখা হয়নি। जब ये प्रैक्टिकल आप लोग करोगे ना तो एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी है जिसका नाम है /tmp 10, उसके ऊपर करना तो अच्छे से टेस्ट कर सकते हो। नाले होम डायरेक्टरी परमिशन है गेले माने गुलिए जाবে। तो जब आप इसको टेस्टिंग करोगे फॉर फर्स्ट टाइम, डू इट ऑन /tmp। टीएमपी के अंदर सबको फुल परमिशन रहता है, उसके अंदर आप टेस्ट करो तो आपको टेस्टिंग आसान होगा, नाले অন্য মুশকিলে ফেসে যাবে। হয়েছে? चलिए, let's say let me create one folder inside tmp, mkdir /tmp /monday 19। I am creating a file mkdir /tmp monday 19 के अंदर मॉर्निंग। क्लियर? कोनो असुविधे? फर्स्ट लेट्स गिव सम परमिशन टू अदर्स। तो मेरा यूजर कौन कौन है ये देखना पड़ेगा। टेल स्पेस -n 5। तो मेरे पास देखो डेवऑप्स करके यूजर है, आई हैव तामिद यूजर, आई हैव यूजर एडमिन 1 यूजर, आई हैव ब्रोतुति यूजर। ओके, अभी एक बार परमिशन सेक्शन को फिर से देखो। ls स्पेस -l tmp मंडे मॉर्निंग। ও বাবা, গালার মতো একটা কাজ করেছি কি আর বলবো। টাচ দিয়ে না বানাবো, আমি দুটো ফোল্ডার বানিয়ে বসে আছি। ঠিক আছে, এবার দেখো देखो तो ओनर के ऊपर किसने बनाया इसको? रूट ने बनाया। रूट का क्या परमिशन है? RW। मतलब ये जो इवनिंग बोल के फाइल है
इसके अंदर जो भी कुछ भी आप लिखोगे ये किसको अलाउड है? रूट को। क्यों? बिकॉज रूट इज द ओनर एंड उसको ही ओनली ये W परमिशन है। तो चलिए लिखते हैं इसके अंदर कुछ। तो हम लोग लिख देते हैं ऐसे। अच्छा, এটা লেখার একটা কায়দা দেখে নাও। echo गुड इवनिंग। ये टेक्स्ट को आप कहाँ पे भेजना चाहते हो? ऐसे Hello. এটা হচ্ছে stdin, হ্যাঁ, গ্রেটার দেন চলে যাবে। কোথায় যাবে? /tmp Monday 19 evening. Command accepted. চেক করো। cat tmp Monday evening. आप कैट से भी लिख सकते थे, आप gedit से भी लिख सकते थे। ये एक आसान तरीका है एको से। तो रूट के पास राइट परमिशन है, तो रूट ने उस फाइल के अंदर कुछ लिखने का कोशिश किया और वो सक्सेसफुल भी रहा। नाउ लेट्स ट्राई इट विद ब्रोतोती। नाउ आई हैव ए यूजर कॉल्ड ब्रोतोती। जो यूजर इस लोकेशन पे जाएगा और कोशिश करेंगे क्या करने के लिए? कुछ राइट करने के लिए व कुछ टेक्स्ट ऐड करने के लिए। तो लेट मी जस्ट लॉग इन विथ ब्रोतोती SU इसका। सॉरी, थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग ब्रोतोती। ठीक है, तो SU माइनस ब्रोतोती। मैं आ गया। चलते हैं पहले उस लोकेशन पे। कहां से चलेंगे? CD/tmp Monday এসে গেছি। ls করো ফার্স্টে। ইভিনিং ফাইলটা দেখাচ্ছে? ক্যান আই সি ইট? cat evening, I can see it. Can I add anything? Let's see. echo good night greater than দেবে না, ডবল গ্রেটার দেন দেবে। তাহলে গ্রেটার দেন দিলে কি হবে? আগেরটা চলে যাবে, অ্যাপেন্ড হবে। তাহলে ডবল গ্রেটার দেন অ্যাপেন্ড হয়। কোথায় দিতে চাইছো এটা? ইভিনিং এর ভিতরে। কি বলছে? परमिशन डिनाइड। क्यों? बिकॉज आपके पास क्या है? यू हैव करेक्ट, यू हैव रीड ओनली परमिशन। अभी हम लोग क्या करेंगे? ब्रोतोती यूजर को, अभी ब्रोतोती यूजर के ऊपर कौन सा परमिशन अप्लाई हुआ? ओनर तो नहीं है, ग्रुप ओनर भी नहीं है, आदर्श है। रूट ने बनाया, ब्रोतोती रूट है नहीं। रूट का ग्रुप का मेंबर है क्या? ब्रोतोती रूट ग्रुप का मेंबर है क्या? मुझे पता नहीं है। ये अदर्स नहीं, मुझे पता है क्या ब्रोतोती है कि नहीं। चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? ग्रेप ब्रोतोती ETC ग्रुप, या अब रूट का भी ग्रुप का रूट ही नाम है, कोई मेंबर है क्या? नहीं। तो ब्रोतोती इज नॉट ए मेंबर ऑफ द रूट्स प्राइमरी ग्रुप। तो ब्रोतोती कौन सा सेक्शन पे मैच हुआ? গ্রুপ আইডিটা আসেনি বলেই তাই আপনি না, যখন একটা यूजर তৈরি হয়, जब एक यूजर क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली उसी नाम से ग्रुप भी क्रिएट होता है। इस ग्रुप को हम लोग उस पर्टिकुलर यूजर का प्राइमरी ग्रुप बोलते हैं। तो रूट यूजर जब बन गया था तो रूट का नाम से ग्रुप भी क्रिएट हुआ। ठीक है, তাহলে এই গ্রুপটা, এই যে रूट बोल के जो ग्रुप क्रिएट हुआ, इसका मेंबर्स को मैं ग्रुप ओनर्स बोलूंगा। तो इस ब्रोतोती मेंबर ऑफ रूट्स ग्रुप? आंसर इज नो। दैट्स व्हाई सेकंड सेट ऑफ परमिशंस माने r माइनस माइनस जो परमिशन है, दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ब्रोतोती। तो व्हिच परमिशन इज एप्लीकेबल फॉर ब्रोतोती? इज द अदर्स परमिशन। अदर्स में क्या है? वहां पे भी तो r माइनस माइनस है, माने आपके पास ओनली रीड परमिशन है। तो नाउ कैन यू, हैविंग रीड परमिशन, कैन यू एडिट एनीथिंग? No. So now we'll assign permission to others and then I'll check using ब्रोतोती that whether she can add anything inside it or not. कैसे करते हैं? लॉग आउट। आ गए हम लोग क्लियर करके। अभी क्या करेंगे? अदर सेक्शन पे राइट परमिशन देंगे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या परमिशन है? 8W फॉर ओनर माने 6।
ग्रुप ओनर को आप टच नहीं करना चाहते तो क्या परमिशन है बाय डिफॉल्ट? रीड। रीड का मतलब वैल्यू 2, मतलब देखो 4। अदर को क्या परमिशन देना चाहते हो? 6 पहले से क्या परमिशन है? 4, बिकॉज r माइनस माइनस माने 4। आप क्या देना चाहते हो? रीड प्लस राइट, तो r प्लस w, 4 प्लस 2 कितना बनेगा? सर 2 6, सही तो 6 होगा। कौन सा फाइल के ऊपर? टेम के अंदर। सर समझे नहीं सर। कौन नहीं समझा? निशान। देखो तुम्हारे पास ओनर के पास क्या परमिशन है बाय डिफॉल्ट? 8w। 8w का मतलब क्या होता है? 4 प्लस 2 6, करेक्ट है। यस सर। ग्रुप ओनर के पास बाय डिफॉल्ट क्या परमिशन है? 1 1। रीड परमिशन है r। r का वैल्यू कितना होता है? 4। 1 4 सर। नो, कैसे? अब ग्रुप ओनर क्यों चेंज करो? ग्रुप ओनर चेंज करो। आई डोंट वांट टू चेंज इट। अदर्स में क्या परमिशन है? व्हाट इज द परमिशन इन अदर्स? सुडो r। वैल्यू कितना बनता है इसका? 4। नाउ आई वांट टू ऐड राइट परमिशन, ताई तो राइट है एज दिल लेगा जाए। आई वांट टू ऐड राइट परमिशन। आई वांट टू ऐड राइट परमिशन, तो क्या ऐड होगा? 2 मोर 2 विल बी। सर 2 फाइनल परमिशन क्या होगा? 4 प्लस 2 6। तो परमिशन क्या बना? रीड का तो ऑलरेडी परमिशन था तो हाँ, लेकिन जब लिखोगे दोनों सर, मिला के लिखना पड़ेगा, अदरवाइज फाइनल वही लेगा जो तुम लास्ट में लिखोगे। सिर्फ उसमें 4 ही क्यों? सर 646 होगा। हाँ 6 4 6 होगा। हाँ बोलो बोलो। सिर्फ 4 ही क्यों लिखा है? कहाँ पे? ग्रुप ओनर में तो 4 ही है, मैं ग्रुप ओनर का परमिशन नहीं चेंज कर रहा हूँ। अदर्स का तो जो चेंज नहीं करना है उसका डिफॉल्ट वैल्यू ही लिख देना है। तो मेरा फाइनल वैल्यू क्या निकला? 6 4 6। किसके ऊपर? स्लैश टीएमपी के अंदर, मॉर्निंग मंडे के अंदर, इवनिंग फाइल के अंदर। लेकिन ये काम करने के लिए कौन सा कमांड यूज होगा? सेज मोड। कमांड एक्सेप्टेड। চেক করো তো কিভাবে কমান্ড চালালাম, বুঝতে পারলে? ch mode, then permission, then location. Now if I check ls space minus l slash tmp Monday 19 evening, अदर सेक्शन ख्याल करो, r था 8w हो गया है। Now I will log in with Brototi and check, can I add anything now? Let's check it. su Brototi। ব্রতদিকে আমরা আদারি ব্রতদিকে দিইনি, for all others এই পারমিশনটা। ব্রতদি currently is others। ब्रोतोदी is not a specific user right now। स्पेसिफिक यूजर को आप ch मोड यूज करके परमिशन नहीं दे सकते। मंडे 19 तो फोल्डर है, मंडे 19 को परमिशन नहीं ना दिए हैं, इवनिंग को दिए हैं। तो वो भी फाइल है ना, तो आप रूट में बनाए हैं ना। नहीं, टेम्प के अंदर सबका लोकेशन, सबका परमिशन होता है, सो एवरीवन कैन एक्सेस इट, इसलिए मैंने टेम्प के अंदर बनाया। सीडी कहाँ पे? टेम्प मंडे 19 इवनिंग। अच्छा इवनिंग तो नहीं, मंडे 19 के अंदर चलते हैं पहले। एलएस इवनिंग है ना। अभी आप वही कमांड लिखो, एको गुड नाइट, बोला माने हेलो। कमांड एक्सेप्टेड। देखो तो एक ही कमांड चली ना। अभी अगर आप कैट करके चेक कर लो, कैट इवनिंग गुड नाइट गुड इवनिंग ना, अंडरस्टूड? यस सर। এইভাবে হবে, আরেকটা ইউজার ক্রিয়েট করে ওটাকে এটা ইন্টারেস্টিং है सर। है ना? হ্যাঁ বলো বলো। আরেকটা ইউজার ক্রিয়েট করে যদি ওটাকে রিড এন্ড রাইট পারমিশন ওটা তো ইউজারটাকে কিন্তু তুমি পারমিশন দিচ্ছ না বাবু, এটা খেয়াল রাখো। তুমি আদার্স কে পারমিশন দিচ্ছ, কালেকটিভলি সবাই আদার্স। যে বানিয়েছে আর ওর বাড়ির লোক যারা, এরা ছেড়ে যারা আছে সবাই আদার্স। সো নো স্পেসিফিক পারমিশন টু স্পেসিফিক ইউজার, ইট ইজ এ হোল পারমিশন। ये किसी भी यूजर में जाके करेंगे हो जाएगा। बिल्कुल टेस्ट करें। चल
हमारे पास और कौन सा, एक यूजर बना लेते हैं निकी से, यूजर एट निकी, पास WD निकी, डन। लॉगिन करें, देख SU स्पेस माइनस निकी आ गए अंदर, CD TMP मंडे 19 आ गए इसके अंदर। लिखते हैं कमांड अभी, एको डबल कोटेशन गुड मॉर्निंग, कहाँ पे मंडे नाइट কেন ওর ভিতরেই তো আছে ও আচ্ছা হ্যাঁ ইভিনিং कमांड एक्सेप्टेड, यस सर तुम तो थे ही नहीं जब परमिशन दिया जा रहा था, तो अदर्स के ऊपर ये परमिशन है, दैट्स व्हाई इट इज एप्लीकेबल। कैट इवनिंग इनो लाइन है। স্যার আমি এখানে মানে আদার্সে কিভাবে যেতে চাচ্ছি, মানে আপনি এখনই তো নিকি বলে একটা निकी इज तो अदर्स, আচ্ছা মানে আমি যখনই বানাচ্ছি তো that is তখনই- treated as others. Any user who has not created and who is not the member of the group owner, he is others. Bas he is others. Doesn't matter who it is. Created, not created, doesn't matter. Clear? কোনো অসুবিধে? আর যে ফাইলটা বানাচ্ছে বা ফোল্ডার সে তো owner. সে হচ্ছে ওনার, তার যে প্রাইমারি গ্রুপের মেম্বার্স তারা হচ্ছে গ্রুপ ওনার্স, আর আদার্স কে যে বানায়নি বা ওর বাড়ির লোক না, বাড়ির লোক মানে গ্রুপের মেম্বার, সেই আদার্স। আকাশ বানাও, বাতাস বানাও, জল, হাওয়া, মরু, যা খুশি, बट रूट कभी भी अदर्स नहीं होगा ना रूट कभी अदर्स नहीं है, रूट के लिए सब अलग। कौन सा बोलो ना, राइट का वो वाला एक बार राइट परमिशन कौन सा सेक्शन पे तुम दोगे बोलो? सर ये जो हम लोग चेंजेस किए हैं सर, ये तो हाँ। रूट में भी एप्लीकेबल होगा। बिल्कुल, लेकिन फाइल तो रूट ने बनाया है ना, तो रूट तुम्हारा ओनर है। স্যার আমরা যদি ओके যে সমস্ত ইউজার্স আছে সেখানেই শুধু এই রুলটা অ্যাপ্লাই করব, নতুন যেটা তৈরি হবে তার উপর অ্যাপ্লাই করব না, তখন তাহলে কি করে করব? তখন এভাবে হবে, তার জন্য অন্য স্পেশাল পারমিশন দিতে হবে, তখন তোমাকে ACL यूज করতে হবে। बोलो और कुछ, हानि की बोलो, क्या तुम जानना चाहती थी? पहले तुमको परमिशन देखना होगा, कैसे देखेंगे? LS -L फाइल का नाम, टेम मंडे 19 इवनिंग, ये तुम्हारा फाइल है। परमिशन कहां पे है? ये रहा परमिशन। पहले अंडरस्टूड सेक्शंस, ये 8W किसके लिए, 8W माइनस किसके लिए बोलो, बोलना तुम, हाँ किसके लिए, ये किसके लिए बोलो, ओनर के लिए। इसके बाद में ये R माइनस माइनस किसके लिए बोलो, ये R माइनस माइनस किसके लिए? सर ये ऑनर्स के लिए, अदर ना। परमिशन टाइम बोलो ग्रुप ग्रुप के, ग्रुप ऑन ग्रुप ओनर्स, ग्रुप ओनर्स मतलब ग्रुप ऑनर्स सर, यस सर, ग्रुप मेंबर्स। जिसका प्राइमरी ग्रुप का मेंबर्स के लिए है। रूट ने अगर फाइल को बनाया तो रूट का जो प्राइमरी ग्रुप है उसका मेंबर्स के लिए ये सेकंड सेक्शन ऑफ परमिशन है। ये थर्ड परमिशन किसके लिए है? फॉर अदर्स, एनीवन जो बनाया भी नहीं होगा और रूट का ग्रुप का मेंबर भी नहीं है, ही और शी इज ट्रीटेड एज अदर्स। समझे? 8W मतलब 4 + 2, दैट्स वाई 6। R माइनस माइनस माने ओनली रीड, इसका मतलब होता है 4, और 8W माइनस माने 4 + 2 6, इसलिए हमने परमिशन दिया 6 4 6। समझे? कोई प्रॉब्लम है? अभी सोचो, आप अगर ग्रुप ओनर को परमिशन देना चाहते हो तो इस ग्रुप में एक मेंबर होना चाहिए। नाउ लेट मी ऐड ब्रोतोती टू द रूट्स ग्रुप। तो यूजर मोड माइनस है कैपिटल जी, ফার্স্টে কি লিখবো? ফার্স্টে গ্রুপের নাম তো গ্রুপ, তারপর ইউজার নাকি ব্রততি। কমান্ড অ্যাকসেপ্টেড, চেক করবো আমরা ग्रेप रूट, रूट का ग्रुप का चेक करेंगे मेंबर्स। ब्रोतती इज देयर, नाउ ब्रोतती इज नॉट अदर्स एनीमोर। अभी ब्रोतती कौन है? ग्रुप ओनर। नाउ ब्रोतती इज ग्रुप ओनर। अभी अगर ब्रोतती जाके लॉगिन करके करने का कोशिश करेगी चेंज, कैन यू डू इट? ভেবে বলো, তোমার পারমিশন কি আছে দেখো, তোমার কিন্তু আর মাইনাস মাইনাস, তুমি আর আদার্স নেই, you are not others anymore. Who are you?
यू आर द ग्रुप ओनर्स, है कि नहीं? लेट्स टाइट। तो जो अदर्स को परमिशन मिल जाता है वो नहीं, अलग सेक्शन है ना। तो आई हैव लॉग्ड इन विद प्रस्तुति। हाँ तो कोलिजन सॉरी प्रॉब्लम नहीं होगी सर, माइनस ए दिया तो उस पहले वाला भी ग्रुप में रहेगा सर और इसमें भी रहेगा सर परमिशन। प्राइमरी ग्रुप का बात कर रहे हैं तो टेंशन क्या है? हमको तो मतलब नहीं है कि वो कौन सा ग्रुप का मेंबर है। वो अगर मेरा ग्रुप का मेंबर है तो मेरा ग्रुप के ऊपर जो परमिशन है वो अप्लाई होगा, उसके वाले में उसका होगा, उसके तो कोई मेरा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका ग्रुप मेरा परमिशन में कहीं पे भी नहीं आ रहा है। ठीक है ना? नाउ लेट्स राइट CD TMP Monday 19. Now let's say echo good afternoon. कहाँ पे? इवनिंग के अंदर, क्या ना? यही तो कुछ देर पहले आपका परमिशन था, चला कैसे गया? बिकॉज ग्रुप ओनर के पास अभी भी रीड परमिशन है। अभी अगर मैं ग्रुप ओनर को भी राइट परमिशन दे दूंगा तो ये यूजर क्या कर पाएगा? ऐड कर पाएगा। एक बार देख लेते हैं करके। लॉग आउट। अभी आप लोग मुझे बताओ मैं क्या लिखूंगा। CH मोड, ओनर को परमिशन था 6, ग्रुप ओनर को देना चाहते हो रीड राइट, मैंने 4 + 2 6, अदर्स को क्या परमिशन है? 6 पहले से ही था और आप चेंज भी नहीं करना चाहते तो 666। कौन सा फाइल के ऊपर दोगे? Monday Monday 19. Temp Monday 19 evening. कमांड एप्लीकेबल Yes. Yes. ls-l/tmp Slash Monday evening RW टेस्ट इट। ऐसी प्रस्तुति आ गए अंदर। CD TMP मॉर्निंग इसके अंदर आए, देन सेम कमांड echo गुड आफ्टरनून। कहाँ पे? कमांड एक्सेप्टेड, चेक करो गेट इवनिंग। देखो नाउ एज ए ग्रुप ओनर आप कमांड चलाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तीनों सेक्शन क्लियर है। अभी अगर परमिशन रिमूव करना रहेगा, रिमूव होने के बाद क्या होगा वो कैलकुलेट करके CH मोड कमांड चला देना है। স্যার এখানে যদি সিএইচ মোড করে রিড রাইট এক্সিকিউট তিনটা দিতে যায় তাহলে 6 777 7 7 কোন সেকশনে দিতে চাইছো? শুধু গ্রুপ ওনারশিপ। হ্যাঁ তাহলে 67676। যদি কোনো মানে গ্রুপের যদি পারমিশন CH মোড 664 বা 64 যা দিতে চাইবে ফার্স্টে তোমার ক্যালকুলেট করে নিতে হবে যে কি হবে, সেই হিসাবে দিতে হবে। ঠিক আছে? তাহলে এটা দেখালাম। এটা আজকে আমি परमिशन দেখালাম খালি ফাইলের উপরে। कल हम लोग फोल्डर के ऊपर परमिशन देखेंगे और बाकी दोनों मेथड्स देखेंगे, माइनस, प्लस माइनस एंड इक्वल टू मेथड हम लोग कल देखेंगे। सर Yes. ये जो परमिशन हम लोग दिए हैं सर ये सिर्फ ओनली सेम नहीं, ओनली इवनिंग के ऊपर एप्लीकेबल है। सर उसके अंदर जाके इवनिंग के ऊपर है। खाली इवनिंग के ऊपर, सिर्फ evening। खाली इवनिंग के ऊपर, बाकी सब जगह आप एक बार कुछ कहीं पे भी अप्लाई नहीं। টিমটা তো ফুল फोल्डर तो निकाल दो। सर ये इवनिंग के जगह दूसरा अगर कहीं पर करेंगे तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा नहीं होगा, परमिशन। ओनली एप्लीकेबल ऑन टेम। ठीक है, ओके। तो लॉग आउट मार देते हैं इधर से। सर अटेंडेंस दे देंगे? हाँ दे देंगे, স্যার लेकिन 16 আর 17 তারিখের রেকর্ডিংটা একটু আপলোড করে দেবেন টেলিগ্রামে। बताओ नहीं सागर तो आसे नहीं। अच्छा ठीक है, हम कर दीजिए। लाइक सर मेरा सर क्वेश्चन है क्योंकि आप तो ग्रुप ऑनर बना दिया है सर। हाँ कर दीजिए। 16 17 तो एक बार व्हाट्सएप पे लिखे दाओ ये ওই লিখে দিচ্ছি না স্যার। তিনটে তিনটে। হ্যাঁ 64 64 50 और 66। ठीक है, कल सुबह एक बार याद दिलाना जूली, हम अटेंडेंस दे देंगे तुम्हारा। चलो बाय बाय।